सो हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल वंस अगेन। तो बहुत सारे लोग अभी आप सोच रहे होंगे कि भाई मेरा रिज़ल्ट कैसा होगा, 12th का रिज़ल्ट कैसा आएगा। तो थोड़ा इस टेंशन को बाजू रखते हैं और ये डिसाइड करते हैं कि क्लास 12th के बाद क्या करना चाहिए। तो मैं यहाँ पर कुछ भी मतलब जो लोग करते हैं ना कि बोर्ड में लिख के आपको बता देंगे ये होता है, ऐसा नहीं है। मैंने भी लिख के रखा है, लेकिन वो बस थोड़ा रिलेवेंट डेटा के लिए। लेकिन मैं आपको प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस जो है वो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ, ताकि आपको पता चले कि प्रैक्टिकल फील्ड में क्या होता है। ठीक है, ये सब डेटा कोई भी रेलिवेंट नहीं होता है। ठीक है, जब आप प्रैक्टिकली उस फील्ड में उतरते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आप बीकॉम जनरल करते हैं तो वो करने में, कोर्स करने में आपको 20,000 से 2 लाख रुपए ऐसा कुछ लग जाता है। ठीक है, लेकिन कंडीशन अप्लाई दैट अगर आप किसी प्राइवेट कॉलेज से करते हैं तो इतना रखता है। अगर आप ऑन एन एवरेज कॉलेज में चले जाइए या फिर गवर्नमेंट कॉलेज में आपको चांस मिल जाए, अगर आपका मार्क्स इतना अच्छा आ जाए, ठीक है, तो ऑब्वियसली आप बहुत सस्ते में कर सकते हैं। जैसे कि अगर आप गोयनका में चले जाते हैं, जयपुरिया में चले जाते हैं, एचएससी में चले जाते हैं, ऐसा कोई भी कॉलेज में। ओके, तो उसमें आप मान सकते हैं कि इतना से इतना खर्चा आ जाता है। मैं पहले खर्चे की बात कर रहा हूँ, उसके बाद क्या है मार्केट सिनेरियो सब बोलूँगा। ठीक है, ये सब करने में आपको 3 साल तक लगेगा। ठीक है, मतलब बीकॉम जनरल करते हैं तो, ऑनर्स करते हैं तो, या फिर अगर आप बीबीए, बीएमएस, बीबीएम ये सब करते हैं तो, ठीक है, उसमें आपको 1 लाख से 5 लाख तक खर्चा आ जाता है। उसके बाद अब आते हैं हम प्रोफेशनल कोर्स में। तो प्रोफेशनल कोर्स में क्या होता है ना, 4 से 5 साल आपको सीए करने में लग जाएगा। ठीक है, जैसे कि आप पहले फाउंडेशन दे के आएंगे, उसके बाद सीए इंटर के लिए एलिजिबल होंगे, इंटर देंगे, उसके बाद 2 साल का आर्टिकलशिप करेंगे, उसके बाद फाइनल देंगे। तो मान लीजिए 5 साल, 4 से 5 साल तक आपका प्रोसेस रहता है। उसके बाद उसमें खर्चा मान लीजिए 1 लाख से 3 लाख तक फिर से आता है। 1 लाख तो आपको लग ही जाएगा, लेकिन अगर आप थोड़ा ट्यूशन वगैरह ये सब लेते हैं तो थोड़ा ज़्यादा आ सकता है। ठीक है, सी एस में भी वो सेम चीज़ एप्लीकेबल है और सी ए में भी वो सेम चीज़ एप्लीकेबल है। ठीक है, तो ये हो गया कुछ प्रोफेशनल कोर्स। अब कुछ अंडर ग्रेजुएट कोर्स, मतलब ये सब तो अंडर ग्रेजुएट कोर्स ही थे, उसके साथ साथ कुछ और ज़्यादा अंडर ग्रेजुएट कोर्स के बारे में बात कर लेते हैं जो कि एक्सेप्शन है। जैसे कि इकोनॉमिक्स में, अगर आप इकोनॉमिक्स में अंडर ग्रेजुएशन करते हैं तो उसमें भी 3 साल लगता है। उसमें भी खर्चा मान लीजिए 50 से 3 लाख तक का खर्चा आ जाता है, अगेन डिपेंड अपॉन द कॉलेज। ठीक है, उसके बाद आता है आपके डिजिटल मार्केटिंग। बहुत लोग हैं कि उसके बाद अंडर ग्रेजुएशन नहीं करते हैं, क्लास 12 के बाद डिजिटल मार्केटिंग करने में घुस जाते हैं। तो ये तो हो गया कुछ ड्यूरेशन और कोर्स की फीस के बारे में। अब थोड़ा एक्सपेक्टेड सैलरी और टू बी कीप इन माइंड कुछ कुछ चीज़ आपको ध्यान में रखना है। और उसके बाद मैं आपसे शेयर करूँगा कि प्रैक्टिकल फील्ड में क्या होता है, मतलब साथ साथ ही मैं शेयर करता जाऊँगा। ठीक है, अगर आप देखेंगे तो एक्सपेक्टेड सैलरी इन बीकॉम जनरल, मतलब कुछ डेटा कहता है कि 2 लाख से 4 लाख होता है। बीकॉम ऑनर्स जो करता है उनका 3 से 5 लाख होता है। बीबीए जो करता है 3 से 6 लाख होता है। सीए के 6 लाख से 10 लाख होता है पर एनम। इनका 4 से 6, सीएस का, सीएमए का भी 4 से 6 लाख। इकोनॉमिक्स जो करते हैं 3 से 6 लाख। उसके बाद मैथ्स में जो बैचलर करते हैं 8 से 12 लाख। और फाइनेंस में अगर करते हैं आप अंडर ग्रेजुएशन तो 4 से 8 लाख। उसके बाद डिजिटल मार्केटिंग में 2.5 लाख to 5 लाख। ठीक है, अब कुछ चीज़ आपको ध्यान में रखना है और प्रैक्टिकल सिनेरियो में एक एक साथ आपको शेयर करने वाला हूँ कि देखिए, अगर आप बीकॉम जनरल करते हैं ना तो मतलब कुछ रेलिवेंट है नहीं। बीकॉम ऑनर्स करने वालों को भी अभी जॉब नहीं मिलता। तो ये दोनों चीज़ दोनों पे ही अप्लाई होता है। ये दोनों दोनों या फिर ये तीनों ही मैं कह सकता हूँ। ठीक है, कि आप एक सर्टिफिकेशन कीजिए, टैली, जीएसटी ये सब वगैरह ना आप सीख के रखिए। ठीक है, ये सब कॉम्प्लायंसेस, ठीक है, कहीं पे भी जाके आप सीख के रखिए, सर्टिफिकेशन लेके रखिए। अगर आपको मार्केट में काम करना है और कोई भी आप प्रोफेशनल, मतलब कुछ ऐसा कुछ करना नहीं चाहते, प्रोफेशनल कोर्स या फिर अदर समथिंग, और अगर आपका बिजनेस है तो हो ही गया। उसके बाद अब हम आते हैं कि बीबीए में भी जो लोग करते हैं, आप लोगों के लिए एमबीए रूट बहुत अच्छा होता है। ठीक है, एमबीए रूट या फिर मैनेजमेंट, क्योंकि आप लोगों को बस 3 साल से यही सिखाया गया है। जो लोग जानते होंगे उनको जानते होंगे कि मैं ठीक ही बात कर रहा होगा, कोई बीबीए का स्टूडेंट देख रहा होगा। ठीक है, और अगर आप प्रोफेशनल कोर्स करते हैं ना तो एक चीज़ क्या है, अगर आप सीए मतलब चार्टर्ड अकाउंटेंसी करते हैं तो हाई आरओआई, मतलब रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, मतलब मान लीजिए 1 से 3 लाख आपका खर्चा होगा, लेकिन वो 1 साल में ही पूरा रिकवर हो जाएगा। 5 साल का खर्चा पूरा 1 साल में आपका रिकवर है। और हाँ जी, आपने ये सही देखा, ये 6 लाख स्टार्टिंग, अभी भी ये 6 लाख स्टार्टिंग होता है। मैं प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस के बेस में आपको बोल रहा हूँ ये सब। ठीक है, सिर्फ रिसर्च नहीं, मेरे बहुत दोस्त लोग ये सब फील्ड में हैं। तो ये जो चीज़ें हैं ये आपको 2-4 लाख, 3 से 5 लाख, 3 से 6 लाख ये सब आपको मिल सकता है अगर आपके साथ एडिशनली टैली, जीएसटी ये सब आपने कुछ सीख के रखा है और साइड में कुछ सर्टिफिकेशन करके रखा है, क्योंकि आपको भी पता है कि अंडर ग्रेजुएट कोर्स का भी इतना कुछ वैल्यू रहा नहीं। तो चलिए उसके बाद अगर आप सीएस करते हैं तो सीएस अगर हम क्यों करते हैं तो देखिए,
अगर आपका इंटरेस्ट मतलब कंपनी सेक्रेटरी है, सीएस का मतलब अगर आपका इंटरेस्ट लीगल में है, कॉम्प्लायंसेस में है, कंपनीज एक्ट वगैरह ये सब चीज़ों में है, लीगल एप्लीकेशन में है, कॉम्प्लायंसेस में है, ठीक है, तो आपके लिए भाई ये चीज़ है, लीगल कॉम्प्लायंसेस सीएस कर सकते हैं। और लेकिन अगर आपको कॉस्ट के बारे में पसंद है, मतलब मैन्युफैक्चरिंग में आप काम करना चाहते हैं, तो ये है स्पेशलाइज्ड इन कॉस्ट मैनेजमेंट के बारे में, कॉस्ट ऑडिट वगैरह ये सब आप कर सकते हैं। उसके बाद ये जो अगर आप अंडर ग्रेजुएट जो आप इकोनॉमिक्स में करते हैं तो वो ना बहुत अच्छा होता है, जो लोग यूपीएससी देना चाहते हैं, ठीक है, उनके लिए बहुत अच्छा होगा। उसके बाद भाई बैचलर ऑफ मैथ्स का तो मतलब छोड़ ही दीजिए, मतलब इतना अच्छा स्कोप है उसका, हाईली कॉम्पिटिटिव है, लेकिन आइडियल फॉर एनालिस्ट है, मतलब जो जो एनालिसिस का जो वर्क होता है ना, उनके लिए बहुत ही ज़्यादा जाना जाता है। उसके बाद आप चाहे तो बैचलर इन फाइनेंस भी कर सकते हैं, जिसमें आपका इनकम मान लीजिए 4 से 8 लाख तक ऐसे ब्रैकेट में आ जाता है, और ये ज़्यादा से इन्वेस्टमेंट और फाइनेंस मैनेजमेंट इन सब के ऊपर वर्क करता है। उसके बाद आ जाता है डिजिटल मार्केटिंग, जो कि वो मतलब मार्केटिंग के ऊपर काम करता है। तो यही सब कुछ चीज़ें हैं, मैंने आपको प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस भी शेयर कर दिया कि देख लीजिए ये पर इतना ये बोल रहा है, ठीक है, अगर आप इन दोनों चीज़ों को करेंगे तो ये मिल जाएगा आपको, लेकिन ये नहीं मिलता। इसके सब एडिशनली आपको टैली, जीएसटी ये सब आपको सीखना पड़ेगा। अगर मैं और भी ठीक से बोलूँ तो ये सब तीन, अगर ये दोनों चीज़ें करके आप अगर जॉब लेना चाहते हैं तो प्लस आपको कुछ एक्स्ट्रा सर्टिफिकेशन करना ही पड़ेगा, नहीं तो आपको नहीं लेगा। आप कहीं पे भी जाके देख लीजिए। हाँ, अगर आप कुछ बड़े बड़े कॉलेजों में चले जाते हैं तो वहाँ पर वो आर्टिकल स्टाइफेन ऐसे दे के आपको हायर कर सकते हैं, लेकिन वो भी 11 मंथ्स का कॉन्ट्रैक्ट होता है। तो यही सभी कुछ चीज़ें थे। अगर आप चाहें कि एक एक टॉपिक को मैं, एक एक कोर्स को मैं पकड़ पकड़ के आपके सामने पूरा एकदम प्रेजेंट कर दूँ, तोड़ के मरोड़ के, तो प्लीज़ कमेंट में बताइए मेरे को और लाइक कीजिए। और आप सभी को रिजल्ट के लिए बेस्ट ऑफ लक, डरिएगा मत, जो भी होगा अच्छा होगा।